मुरादाबाद की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, चारों तरफ छाए धुएं का गुबार, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। जिला अधिकारी मुरादाबाद अनुज कुमार ने कहा कि आग कितनी फैली है इसका आकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही डीएम ने बताया कि उन्हें अभी ये क्लियर नहीं है कि कितने लोग फंसे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कटघर कोतवाली इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है। ये आग इतनी है कि चारों तरफ छाए धुएं का गुबार दिख रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। आग के धुएं से आसपास सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जिस फैक्ट्री में आग लगी है वह प्लास्टिक के पाइप बनाने की बताई जा रही है। इस आग की वजह से उठे धुएं की वजह से आसपास सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जिला अधिकारी मुरादाबाद और एसएसपी मुरादाबाद मौके पर पहुंच गए हैं और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं। हादसे के बाद अगल बगल से लोगों को निकाला जा रहा है ताकि अच्छे से आग बुझाई जा सके, क्योंकि धुआं भी बहुत ज्यादा है। हालात बेकाबू होता देख खुद डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचकर लोगों से घर से बाहर निकल जाने की अपील कर रहे हैं। ड्रोन कैमरा मंगवाया गया है और ड्रोन की मदद से एसएसपी और डीएम आग के फैलने का आकलन कर रहे हैं। लगातार फायर टेंडर और एम्बुलेंस की गाड़ियां आ रही है। मुरादाबाद एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा कि ये एक गोदाम है जहां पर प्लास्टिक की पाइप और टंकियां रखी थी। आग लगने की सूचना पर पुलिस प्रशासन और फायर सर्विस की गाड़ियां, एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अभी तक आग को काफी हद तक काबू कर लिया गया है और 1 दर्जन से अधिक फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। एसएसपी ने कहा कि फैक्ट्री के मालिक के द्वारा बताया गया कि अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है। एक चौकीदार अपने परिवार के साथ रहता था जिसे बाहर निकाल दिया गया है। तो ये खबर हमारे पास में मुरादाबाद से आ रही थी। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। सऊदी और मिस्र में फिलिस्तीनियों को बसाने के लिए बात चल रही है। ट्रंप से बोले मुस्लिम मुल्क के किंग, पाकिस्तान एक्सपर्ट ने कसा तंज। पाकिस्तान एक्सपर्ट ताहिर गोरा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का गाजा कहना था वह वाकई प्रैक्टिकली होने जा रहा है, जिसकी पूरी दुनिया मजाक बना रही थी। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कहा कि वे 2000 फिलिस्तीनी बच्चों को तत्काल अपने देश लेकर जाएंगे। ये बात उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कही। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ताहिर गोरा ने कहा कि यही किंग अब्दुल्ला पिछले हफ्ते तक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलते ही उनके सुर बदल गए हैं। एक मुलाकात में ही उन्होंने ये बात मान ली। ताहिर गोरा ने कहा कि ये ट्रंप का प्रभाव है और 1 महीने से भी कम समय में दुनिया बदल जाएगी। मंगलवार यानी कि 11 फरवरी को किंग अब्दुल्ला अमेरिका गए और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ताहिर गोरा ने कहा कि पिछले रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉम्बशेल बात की थी कि जॉर्डन और इजिप्ट को 20 लाख फिलिस्तीनियों को अपने अंदर बसाना चाहिए। तब दोनों देशों की मिलिट्री की तरफ से इसको तर्कहीन बताया गया। ताहिर गोरा ने कहा कि ये बातें करने वाले अब्दुल्ला अब व्हाइट हाउस पहुंच गए और उन्होंने ऐलान किया कि हम 2000 फिलिस्तीनी बच्चों को जॉर्डन लेकर जाएंगे, यानी शुरुआत हो गई, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी। उन्होंने कहा कि पहले डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही थी, ये कैसे मुमकिन है, और अब किंग खुद आकर कह रहे हैं कि 2000 बच्चों को वह ले जाएंगे। ताहिर गोरा ने कहा कि जब रिपोर्टर्स ने 20 लाख बच्चों को बचाने की बात की तो किंग अब्दुल्ला ने कहा कि मिस्र, सऊदी अरब और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों से बात हो रही है और बहुत जल्दी अच्छी खबर आएगी। हम फिर अमेरिका आएंगे और राष्ट्रपति ट्रंप से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 महीने से भी कम समय में दुनिया बदल जाएगी। गाजा पर जो राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध कर रहे थे वो अब मुंह में उंगली दबाकर बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। तो ये जो पूरा मुद्दा है मैं आपको बता देता हूं कि जब से समझौता हुआ था कतर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, यानी कि गाजा पट्टी के बीच में, उसके बाद में इजराइल के जो बंधक थे हमास के पास में, उनका तबादला होकर इजराइल को जाना था और इजराइल के पास जो फिलिस्तीन के लोग थे, जो गाजा पट्टी के लोग थे, इजराइल उनको रिहा करने वाला था और गाजा के अंदर जो है सीज फायर घोषित कर दिया गया था। इसी के चलते जो है हमास की तरफ से अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इजराइल जिन लोगों को छोड़ रहा है हमास के लिए, उन पर फायरिंग कर रहा है। इसके अलावा वह अपने किए वादों से भी मुकर रहा है।
इसके बाद हमास ने बयान जारी करते हुए ये कहा है कि हम इसराइल के जो बंधक हैं उनको नहीं छोड़ने वाले, नहीं रिहा करने वाले, क्योंकि इसराइल अपने कही बात पर अटल नहीं रहा है। इस पूरी जंग में जो है डोनाल्ड ट्रंप अब खुलेआम कूद गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव रखा हुकूमत में आने के बाद, जब से उनकी सरकार बनी है तब से वे थोड़े भोखला से गए हैं और इस तरीके के बयान आ रहे हैं। सभी को ये लग रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीरियस नोट पर एक बात कही जो कि पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है जानना और उसका इंपॉर्टेंस समझना कि अगर ऐसा हुआ तो गाजा पट्टी या फिलिस्तीन का क्या हश्र होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम गाजा पट्टी का जो भी इलाका है वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और उसको इजराइल के अंदर शामिल करके एक बड़ा टेक हब बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम पूरे गाजा पट्टी को खाली करवाएंगे और इसके लिए गाजा में जो लोग इस वक्त बसे हुए हैं वह पूरी तरीके से गल्फ देशों में उनको बसा दिया जाएगा, यानी कि आसपास के जो मुल्क हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब के पास में बहुत सारा इलाका खाली पड़ा है, तो सऊदी अरब गाजा के लोगों को अपने देश में बसा ले। इस तरीके की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो पूरा गाजा पट्टी तबाह हो जाएगा और वहां पर हमें एक नया ही नक्शा देखने के लिए मिलेगा। तो इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।